डे नंबर 2। तो आज है 24 फरवरी एंड कल है 25 फरवरी, सेकेंड एग्ज़ाम OCM का। तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले थॉट्स शेयर करूँ तो कुछ इस तरीके से होगा कि ज़्यादा नर्वसनेस है, क्योंकि लैंग्वेज इंग्लिश वाला पेपर था, वो तो लैंग्वेज है तो उसमें उतना लर्न करना नहीं था, बट ये वाला थियरी है, इसके लिए नर्वसनेस ये होता है कि जो पढ़ा है वही आएगा कि नहीं, ये क्या ऐसा अलग अलग जो थॉट्स आते हैं वो कि इसका ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है, शायद इसका आ सकता है, तो ये सब अलग अलग थॉट्स आ रहे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन चीज़ ये है कि इस नेक्स्ट वाले पेपर में अपने को लक भी चाहिए, क्योंकि जो किए हैं अगर वही जैसा मैं सोचा हूँ कि अगर वो वाला आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो देखते कैसा होता है, क्योंकि डिस्टिंग्विश में मुझे चाहिए कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक, क्योंकि वो बहुत मतलब अच्छा ही है, इसका मतलब ईजी है। तो वो कमर्शियल और सेंट्रल बैंक, डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन वो वाला आता है, तो ये भी बढ़िया रहेगा डिस्टिंग्विश के लिए। और तीसरा कोई भी आ सकता है, वो सबसे बढ़िया रहता है मुझे लगता है, वो ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस, ये तीनों मतलब अगर आ गए डिस्टिंग्विश में कॉम्बिनेशन मेरे लिए बेस्ट रहेगा, ये तीनों ही करूँगा। फिर जो मेन वाले आंसर्स की बात करें तो फाइनल तो मुझे आंसर वाला ही चाहिए कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आए, क्योंकि उसमें अगर लिखना चाहूँ तो 2-3 पेज, क्योंकि सबसे हाईएस्ट वेटेज उसी का रहता है, तो ऐसा बोलते हैं कि 2-3 पेज लिखना रहता है। तो 2-3 पेज तो अगर 14 प्रिंसिपल रहा, आराम से थोड़ा थोड़ा भी करके कोई लिखे तो आराम से उतना 2-3 पेज हो जाएगा, तो और मार्क्स भी अच्छे मिल सकते हैं। तो वो चाहिए फाइनल में। और मुझे कैसा है ना कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं चाहिए कि जो मतलब बहुत अजीब क्वेश्चन रहे, कोई ऐसा बस ऐसा क्वेश्चन चाहे जो किया है, रिफ़र किया, उसके हेड पॉइंट्स एटलीस्ट किए हैं, तो बहुत आसान रहता है वो लिखने में। इंश्योरेंस में मुझे सबसे सही मरीन इंश्योरेंस वाला लगता है, तो अगर वो वाले क्वेश्चन आते तो वो भी बढ़िया रहेगा। और मार्केटिंग वो 7 P's ऑफ वो भी आ जाए तो सही रहेगा, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आ जाए वो भी सही है, थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर या क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर ये भी सही है। और फिर सबसे बेस्ट नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वो तो एकदम वर्ड टू वर्ड याद है, तो वो आ जाए तो मज़ा ही आ जाए, उसके फुल मार्क्स तो कंफर्म ही हो जाएंगे एक तरीके से। वो है बिजनेस सर्विसेज में, जैसे मैंने बोला कि मरीन इंश्योरेंस है। और टाइप्स ऑफ बैंक मतलब मुझे हेड पॉइंट्स आते हैं, उतने अच्छे से आते नहीं, तो वो कह नहीं सकते। और डिस्टिंग्विश उसमें है थोड़े थोड़े, तो वो तो आते हैं, जैसे वो अपना करेंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट वाला है, और सेविंग अकाउंट ये वाले हैं, ये डिस्टिंग्विश है वैसे तो ये भी आ जाए तो सही रहेगा। तो ऐसे मतलब जितने भी हैं, एक किस्मत यही चाहिए कि जो लर्न किया है बस वही आए, और बढ़िया रहेगा, जो मतलब डिसाइड किया वो वाले आने चाहिए। और बस मतलब यही है। सेकेंड, पेपर लेंदी भी होगा, इसको एकदम ऐसे सोच के नहीं लिखना है, कोई भी पेपर ऐसे सोच के नहीं लिखना रहता, स्पीड मेंटेन करना रहता है, इसमें भी वही करना है, प्रेजेंटेशन अच्छा करना है। तो यही है, नर्वसनेस तो सही में बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ही है कि जो किया है वही आएगा कि नहीं, और याद रहेगा उस वक्त हेड पॉइंट वो वाला कि नहीं। कल मैं सुबह उठ के जितना सब रिवीजन करूँगा, जितना आज किया उतना सब। और वैसे ये वाला रिवीजन 11th से इसलिए डिफरेंट रहेगा क्योंकि 11th में मैं सुबह उठ के सोचा था कि ये वाला टॉपिक करना है, बट जो कल करूँगा वो होगा बस एक तरीके से रिवीजन ऊपर ऊपर से। और अगर कुछ एक्स्ट्रा करना रहा तो वो ऐसा हो गया कि ऑप्शनल है, वो करते हैं कि नहीं करते वो देखा जाएगा अगर टाइम बचता है तो। सो डर तो है, होप सो पेपर अच्छा जाए। जय श्री कृष्ण, थैंक यू।